नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी YouTube चैनल किस्सों का कारवां में। मैं हूं आपका दोस्त आनंद और लेकर आया हूं आपके लिए एक और नया किस्सा। जी हां दोस्तों, ये बात उस समय की है जब कौरव और पांडवों के बीच में एक ज़बरदस्त युद्ध चल रहा था। और दोस्तों, युद्ध के कुछ दिन गुजर जाने के बाद में जब सारे कौरवों के योद्धा निढाल होकर के वीरगति को प्राप्त हो गए थे, उसके बाद में उन्होंने अपना सेनापति अंगराज कर्ण को बनाया। आज वो दिन था दोस्तों जब अर्जुन और कर्ण का आमना सामना होने वाला था। कर्ण एक निडर और बहुत ही वीर और साहसी योद्धा था। वो अर्जुन के साथ सारथी बने भगवान श्री कृष्ण को सबसे पहले नमन करता है और बाण के द्वारा ये अभिव्यक्ति देता है। जब दोनों के बीच में युद्ध हो रहा था दोस्तों, तो यह युद्ध शून्य से शुरू होकर के अपनी पराकाष्ठा तक जाने लगा। जब इस युद्ध की पराकाष्ठा आने लगी तो अर्जुन के एक तीर से कर्ण का रथ कम से कम 10 से 15 कदम पीछे जा रहा था दोस्तों। और कर्ण के वार से अर्जुन का जो रथ था वो 2 से 4 कदम पीछे जा रहा था। इस बात को लेकर के अर्जुन के मन के अंदर काफ़ी खुशी और गर्व महसूस कर रहा था वो, लेकिन भगवान श्री कृष्ण चिंतित थे। युद्ध के इन पलों के बीच में जब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि मैंने कर्ण को परास्त करने के लिए सारे हथकंडे अपना रहा हूँ और मेरे एक वार से उसका रथ भी 10 से 15 कदम पीछे जा रहा है, उसके बाद में भी आप इतने चिंतित क्यों हैं? तो भगवान ने कहा, मैं आपको आज के युद्ध की समाप्ति के बाद बताऊंगा। जब कर्ण और अर्जुन के बीच में युद्ध हो गया, सांझ का समय था, तो भगवान ने अर्जुन को अपने विपक्षी शत्रु को कमज़ोर नहीं समझने का पाठ पढ़ाने के लिए उन्होंने सबसे पहले अर्जुन को कहा, अर्जुन सबसे पहले रथ से तुम उतरो। अर्जुन रथ से उतर गए, लेकिन विस्मयपूर्वक देखते रहे कि भगवान श्री कृष्ण अब क्या कहना चाहते हैं। फिर भगवान श्री कृष्ण रथ से जैसे ही उतरे और अर्जुन के पास पहुंचे, उतनी देर में उनका रथ विस्फोट हो गया। विस्फोट होने के बाद में उन्होंने अर्जुन को समझाया कि उसके तीर से तेरा रथ 3 कदम पीछे आ रहा था। ये भी उसके लिए बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि तुम्हारे रथ के ऊपर स्वयं बजरंगबली विराजमान थे, तुम्हारी ध्वजा की रक्षा स्वयं नागराज कर रहे थे और तुम्हारे सारथी स्वयं नारायण यानी कि भगवान श्री कृष्ण तुम्हारे सारथी हैं। उसके बाद भी अगर कर्ण के एक सामान्य प्रहार से तुम्हारा रथ अगर 3 कदम पीछे जाता है, तो तुम ये सोच करके देखो कि तुम्हारे 10-15 कदम पीछे जाने वाले वार का और इसके वार का क्या अंतर होगा। तब भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी कि प्रभु मुझे क्षमा करें। युद्ध के अंदर कभी भी अपने शत्रु को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए दोस्तों। और ये पाठ उस दिन भगवान श्री कृष्ण ने समझाया। और जैसे ही श्री कृष्ण रथ से नीचे उतरे, पूरा रथ तहस नहस हो चुका था, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण बजरंगबली और नागराज की वजह से ही वो रथ धरती पे टिका हुआ था, वरना तो कर्ण के अस्त्रों ने उसका ऐसा हाल कर चुका था कि वो पहले ही ख़त्म हो जाता। तब उनको समझ में आया कि कर्ण की शक्ति वाकई अर्जुन से ज़्यादा है, और अर्जुन को पता लगा कि कर्ण वाकई एक महान योद्धा है। तो दोस्तों, कभी भी खुद के ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए। सामने वाला कैसा हो उसका अपने को कोई अंदाज़ा नहीं है, इसलिए युद्ध के अंदर कभी भी मैदान में सामने वाले को कमज़ोर समझने की गलती ना करें। नमस्कार दोस्तों, अगर आपको ऐसे ही किस्से पसंद आते हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।